नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों हमारे देश में पेपर लीक के बहुत सारे मामले सामने आए हैं और इन पेपर लीक के सामने आते मामलों को देख करके केंद्र सरकार ने एक एंटी पेपर लीक लॉ तैयार किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर अलग अलग राज्य भी अपने यहाँ पर पेपर लीक बिल तैयार करके उन्हें पारित कराने के बाद कानून बनाने की दिशा में आगे लगातार बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही थोड़ी देर पहले एक एंटी पेपर लीक बिल को अपने यहाँ विधानसभा में पारित करा लिया है। ये इसको ध्वनि मत से पारित करा लिया गया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष के द्वारा पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया गया था, बाद में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन इनके द्वारा लिए गए इस निर्णय का एक बड़े स्तर पर भी स्वागत किया जा रहा है। पेपर लीक के मामले हम लोग देख ही रहे हैं कि देश भर में तेजी से आ रहे हैं और एक बड़ी चिंता का विषय है। जब हम लोग सालों साल तैयारी करते हैं और उसके बाद उम्मीद रखते हैं कि परीक्षा में जाके बैठेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, एक नौकरी होगी अपने पास में, फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन जब हम पेपर देके एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तभी ये खबर आ जाती है कि पेपर लीक था। पहले ही क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका था, बहुत सारे लोगों के पास था, तो उम्मीदें टूटती हैं, हौसले टूटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से फिलहाल बिहार सरकार आई है आगे और आकर के इसने तैयार कर दिया है अपना एंटी पेपर लीक बिल, जो पारित होकर कानून भी बन जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने इस बिल को, इस कानून को जो नाम दिया है वह है बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, इंग्लिश में द बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल 2024। अब यह बिल अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में बिहार सरकार के तहत आने वाली सभी सार्वजनिक परीक्षाओं को यह कवर करेगा। यानी कि बिहार में जो भी सरकारी सेवा के लिए परीक्षाएं हो रही हैं अब या आने वाले समय में होंगी, उन सभी परीक्षाओं के ऊपर यह कानून लागू होगा और जहां कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी, पेपर लीक का मामला सामने आएगा, वहां पर यह कानून प्रभावी होकर के कड़ी कार्यवाही कराएगा। इस कानून के तहत अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सजाओं का प्रावधान किया गया है। जरूरी है कि हम लोग समझें कि अब आने वाले समय में पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध कैसी कार्रवाई होगी। अब तक की स्थिति यह थी कि पेपर अगर लीक होता था तो इसके लिए अपना कोई सेपरेट कानून नहीं था, अलग अलग जगह पर चीजों को जोड़ करके कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब देश में केंद्र सरकार ने भी तैयार किया, राज्य सरकारें भी तैयार कर रही है, तो जरूरी है कि हम समझें कि किस प्रकार की सजा का प्रावधान इसमें है। देखो, सबसे पहले समझते हैं बेसिक मामला। अगर कोई इंडिविजुअल पकड़ा जाता है तो उसके मामले में अलग है। अगर कोई सरकारी अधिकारी पकड़ा जाता है या कोई प्राइवेट एजेंसी जिसको काम करवाना है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है, उसके मामले में अलग है। और अगर कोई संगठित गिरोह पकड़ा जाता है उस मामले में अलग है। तो सबसे पहले मामला समझते हैं हम लोग इंडिविजुअल का। अगर कोई अकेला व्यक्ति आता है इस प्रकार के मामले में तो क्या सजा है, तो यहाँ व्यवस्था की गई है 3 से 5 साल के कारावास की। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ साथ ही उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सबसे बेसिक सजा देखी जा रही है इसके अंदर। वहीं इसके अलावा जो दूसरे स्तर की सजा है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी आ जाती है पकड़ में, तो उस मामले में क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है, यानी कि मान लीजिए सरकारी अधिकारी है, वह खुद ही धांधली करवा रहा है इस दौरान, तो उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 4 साल के लिए उसकी सेवाओं को सस्पेंड भी किया जाएगा और वहीं उसको जेल भी भेजा जाएगा। जेल के साथ साथ सेवाएं भी सस्पेंड हो जाएंगी और साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि भाई आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। यह भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है। वहीं इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सजा जो रखी गई है वह रखी गई है संगठित गिरोह के लिए। अगर कभी भी मामला गिरोह का हो जाएगा तो उसके तहत मामला इन्होंने रखा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और खास यही है। अगर कभी भी पेपर लीक के मामले में बिहार में कोई संगठित गिरोह पकड़ा जाएगा तो उसको 10 साल की जेल, साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। पूरे गिरोह के लिए 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना। वहीं उसकी सारी की सारी जो संपत्ति है उस संपत्ति को जब्त भी कर लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा। यह निर्णय ले लिया गया है इस बिल के तहत। तो यह बिल अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार में आने वाले समय में जो जो पब्लिक एग्जामिनेशन होंगे, सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो जो परीक्षाएं होंगी, उनमें हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब पेपर लीक की घटनाएं हम लोग नहीं देखेंगे, चीजों को नियंत्रित किया जाएगा। ऐसा ही बिल सेंट्रल लेवल पे भी है, ऐसा ही बिल हम देख रहे हैं बिहार में भी तैयार हो गया है। आप लोग का क्या मानना है?
क्या राय है इस बिल पे? क्या आप लोग सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताने हैं मुझे। कैसा लगा है बिहार सरकार का यह निर्णय, यह भी मुझे कमेंट में बता के जरूर जाना है। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर। ऐसी वीडियो आप लोग के लिए आगे भी लाई जाएंगी, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।